A solid iron pole consists of a cylinder of height 220, base 24, which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius 8. अच्छा, इसका मतलब ये है, देखो एक मिनट, देखो अब इसमें देखो दो सिलेंडर दिए हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, कैसे मालूम पड़ा? उनका डायमीटर देखो, पहले क्या लिखा है? अ सॉलिड पोल ऑफ सिलेंडर हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखना बेटा, एक सिलेंडर है, उसका हाइट कितना दिया है? 220, ठीक है। तो ये सिलेंडर, इसका हाइट, तो इसको अपन H1 ले लेते हैं, हाइट 1, वो दिया हुआ है 120, नहीं कितना है, 220 सॉरी, ठीक है। और डायमीटर कितना दिया है? तो बेटा रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर डिवाइड बाय 2, दैट इज 12, राइट। अच्छा, अब सिलेंडर के ऊपर देखो क्या लिखा है, विच इज सर माउंटेड, मतलब उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा है जिसकी हाइट 60 और रेडियस 8 है। तो बेटा एक का रेडियस 12 और एक का रेडियस 8, मतलब वो छोटा ही होगा, उससे सीधी सी बात है। तो एक छोटा वाला सिलेंडर है इसके ऊपर, ऐसे, ठीक है। इसका भी हाइट दिया है, देखो 60, और बेटा कितना रेडियस है? सही है ना। तो क्या पूछा है? फाइंड द मास ऑफ द पोल। जब भी मास आए मतलब क्या निकालना है? वॉल्यूम। पर देखो यहाँ पे एक चीज है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर हैज 8 ग्राम मास, ठीक है, फाइन। तो बेटा वो भी देखेंगे अपन, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास। तो देखो एक बात तो समझ गए अपन, सर सुनना बेटा, सेंटीमीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसा आएगा? इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर लो। अब मास कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 वॉल्यूम, सेंटीमीटर की वॉल्यूम होता है, तो 1 वॉल्यूम का मालूम है, एक का मालूम है, और ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी वॉल्यूम आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई? एक का मालूम है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक एक पेंसिल का 5 रुपए, तो पांच तीन का कितना हुआ? तो तीन का कितना हुआ? एक का 5, तो तीन का 15, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक का मालूम है, पूरे का निकाल दो वॉल्यूम, एक का मालूम है, ज्यादा का निकाल रहा है, मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम इंटू 8, डन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले समझ गए? तो बेटा फटाफट निकाल दो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? 2 पाई, सॉरी, पाई r स्क्वायर h, राइट है। इसने पाई दिया है कुछ 3.14, तो वही यूज करेंगे, पाई r स्क्वायर h। देखो बड़े वाले को मैंने h1 और r1 माना, तो 1 1 लिख देना। और अगेन सिलेंडर है, तो पाई r स्क्वायर h, छोटा वाला तो मैंने 2 2 लिया है इसको। अब से वैल्यू पुट कर दो, बाद में कॉमन लेना। पाई है 3.14, तो हम 3.14 को 314/100 लिख सकते, राइट है। R1 कितना है? 12, 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12। H1 कितना है? 220। पाई कितना है? 314/100। R2 कितना है? 8, 8 × 8, 8 का स्क्वायर ना।
और हाइट कितना है बेटा, H260। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हमको एक तो ऊपर दिख ही रहा है 3.14 और 100 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा और भी है, ठीक है। आप चाहो तो देखो यहाँ से फिर आपका पूरा चॉइस है। यहाँ से मैंने ये कॉमन लिया तो ये बचा। देखो यहाँ से आपका चॉइस है, ठीक है। आपको अगर जैसे और भी कॉमन आ रहा है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, कोई मना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इतना तो कॉमन है ही है यहाँ पे, फाइन। और यहाँ बचा 8 × 8, ठीक है। अब देखो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं लास्ट पे वेट करूंगा। अब नोटिस करो, हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया है 8 ग्राम। हाँ तो ठीक है, टोटल मास कैसे आएगा, वॉल्यूम इंटू 8। एक का मान ज्यादा का निकाला, मल्टीप्लाई करना है, खत्म। ये समझ लो, ये पार्ट 1 है आपका, ठीक है। पार्ट 2 यहां से करेंगे। मास इज इक्वल टू, अच्छा वैसे लिख देना भले कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास इंटू वॉल्यूम। तो 1 का मास तो 8 है, वॉल्यूम है 314/100। चाहो तो इसको सॉल्व करके लिख दो यहाँ पे, ठीक है। कितना आंसर आएगा सॉल्व करने पे, तो 12 × 12 कितना हो जाएगा, 144 इंटू 22। 2 4 × 8, 2 4 × 8, 2 1 × 2, 8 8 और 2, 3168 और 0। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ रहा है, और इसको आएगा 64 × 6। 6 4 × 24, यानी का 2, 36 और 38, 3840। दोनों को ऐड कर लो। चौदह 15 3 4 35520। ये आया, ठीक है। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे वाला 10 का पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से बेटा जैसे करना है ऐसे आपकी इच्छा है। फाइनली अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बड़ा नंबर आएगा बेटा यहाँ पे। अच्छा पीछे बेटा आंसर किसमें दिया हुआ है, ग्राम के केजी में, पर ये तो आंसर बेटा ग्राम में आएगा, फिर क्या करेंगे, कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 1000। वैसे ग्राम वाला आंसर गलत नहीं है, ठीक है ना। बुक वाला जो आंसर दिया उसको लाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 8922 624 बाय ये, ठीक है। तो पॉइंट लगाने पे आ जाएगा 8922 624। अब देखो पॉइंट कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे होता है, और डिवाइड में तो पॉइंट एक, एक जीरो है, तो एक बार इधर आना है। ये ग्राम में आएगा। अब मुझे किलोग्राम में चाहिए, तो डिवाइड बाय, ठीक है। तो 8922 6 2.4 डिवाइड बाय 1000। तो 3 बार आएगा पॉइंट इधर, 1 2 और 3। तो 892.2624, ये बुक हुआ। जैसे अगर एग्जाम में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो अगर आप ग्राम का निकाल के रखोगे तो सही होगा, गलत नहीं है।
समझ गए? बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? क्या हुआ बेटा? धर्म को डाउट है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखना बेटा। सेवंथ वाले में क्या है? सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट रेडियस टर्निंग ऑन हेमिस्फीयर। ठीक है, देखो सेवंथ वाले में ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है? कौन खड़ा है हेमिस्फीयर के ऊपर? देखो बच्चे, कौन खड़ा है हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे? ठीक है, कौन का हाइट दिया है, आप पढ़ो बोले, है ना? हाइट 120, रेडियस 60। तो बेटा जो हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 होने वाला है। अब यहाँ पे सिलेंडर भी है, कोन भी, इसलिए मैंने सी का मतलब कोन, सी वाई का मतलब सिलेंडर, ठीक है ना? अब क्या किया पता है? एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 60 है और हाइट 180 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब क्या किया, इस फिगर को उठा के देखना बेटा, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना? तो इस सिलेंडर में कितना पानी आएगा? जितना इसका वॉल्यूम है। पर क्या किया, इसको उठा के इसके अंदर रख दिया, तो कुछ ऐसा हो गया। तो सीधी बात है बेटा, पानी बाहर निकलेगा। अच्छा, कितना पानी बाहर निकलेगा, ये कौन बताएगा? कितना पानी बाहर, कितना बचा वो नहीं, कितना बाहर निकलेगा।
बता। एरिया किसका? क्या है वो? क्या क्या है वो? कौन राइट है? यहाँ पे हेमिस्फीयर और कौन है भाई? ये जब इसके अंदर जाएगा तो ये जगह घेरेगा, तो इसको जितनी जगह चाहिए ये उतना पानी बाहर निकाल देगा। अरे भाई हाँ क्या ना? कोई पूछे कितना पानी बाहर निकला, तो इसका आंसर क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि उतना ही पानी बाहर निकलेगा, ये लोग उसके अंदर जगह घेरेंगे। भाई आप किसी पत्थर को डालोगे मटके में, मटका भरा हुआ है तो कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना मटके का, जितना उसका पत्थर का वॉल्यूम है, जितनी पत्थर को जगह चाहिए उतना पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। अरे भाई हाँ क्या ना? एक रूम में अगर सब लोग फुल फुल भरे हुए हैं, तो अगर एक को अंदर आए तो एक को बाहर निकलना पड़ेगा। जितनी उसको जगह चाहिए अंदर आने वाले को, उतना ही जगह अपन को अंदर क्लियर करनी पड़ेगी। तो कितना पानी बाहर निकलेगा वो तो इन दोनों का वॉल्यूम, पर फिर मुझे कितना पानी बचा तो कैसे निकालोगे? कितना बचा, है ना? तो एक मटके के अंदर में भाई मान लो कि 2 लीटर 10 लीटर पानी है, और आपने 6 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, कितना बचा? 10 लीटर पानी है, 6 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा? कैसे निकाला? टोटल माइनस कितना बाहर निकला, सही बात ऐसे निकालोगे ना? राइट है? तो कैसे अब यहाँ पे कैसे करोगे? धर्मू बोल, कैसे निकालेगी? हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन। आगे? वो कैसे आएगा? ठीक है, फिर क्या करेगी? ठीक है डन, सही है। देखो क्या करना है, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से क्या माइनस करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, समझ गए? अरे हाँ के ना? या फिर मैं ऐसा बोल दूं, सिलेंडर में से कोन और हेमिस्फीयर दोनों माइनस करना है। सही बात है कि नहीं है? बस तो हमारा काम हो जाएगा बेटा। सो अब पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा बेटा लिखते समय ध्यान रखना। देखो ऐसे यहाँ देखो, वाटर लेफ्ट, बच्चे ये गलती करते हैं, देखना यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या माइनस करेंगे? तो बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें एक फॉल्ट है। फॉल्ट बात तो सही है कि इन दोनों का ऐड करो और उसमें से माइनस करो, पर आपने जब इनको ऐड किया आपको ब्रैकेट लगाना चाहिए, क्योंकि ये दो दो लोग हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक ना हो जाए कि जल्दबाजी में ब्रैकेट, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करो दोनों के साइन चेंज होंगे। तो अगले स्टेप में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो ये ब्रैकेट तो और बार माइनस, दोनों के साइन चेंज, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब बेटा लगा दो फॉर्मूला, पाई की वैल्यू दी नहीं हुई है हमको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना जाएगा? यहाँ पे मैं सी वाई वर्ड यूज कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और यहाँ पे मैं सी वर्ड यूज कर रहा हूँ कोन के लिए। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे मैं थ्री वर्ड यूज, एच वर्ड यूज कर। अब वैल्यू पुट करो और कॉमन ले लेना बेटा, इस बार कॉमन थोड़ा अच्छा खासा निकलेगा। तो 22/7 इंटू सिलेंडर का रेडियस कितना है बेटा? 60, दो बार आएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर 180, 1/3 बाई 22/7, रेडियस ऑफ कोन 60 60, हाइट ऑफ कोन इज 120 माइनस
वो कितना है 60। ठीक है, चलो अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, बता क्या कॉमन लेंगे भैया। 1/3 हर जगह कहाँ पे, फर्स्ट में क्या 1/3 है, 1/3 है यहाँ पे, नहीं है ना, तो बोल अब बोल क्या लेगी, बोल सुबह नहीं। सही है, वही तो दिख रहा है सब जगह क्या है, इतना तो मिनिमम सब जगह है ही है। अरे हाँ क्या ना, 22/7, तो यहाँ बचेगा 180, अब यहाँ बचेगा 1/3 और 120, यहाँ बचेगा 2/3 और 60। अब देखो यहाँ पे कट हो जाएगा, ऐसे मत लेना, 3 4 जा 12 और 0 का 0, 3 2 जा 6 और 0 का 0, तो फाइनली अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन, यहाँ बचा 180, यहाँ बचेगा -1 × 40 40, और यहाँ बचेगा 2 × 20 60। अब देखो बेटा, ये साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, तो 60 और 40 होता है 100। हाँ बेटा, 40 है, 40 आएगा ना, 40 गलत गलत, 40 आएगा, तो वो हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब फाइनली इसको सोल्व कर देना, डिवाइड बाय लास्ट में 7 कर देना। इसे आंसर पॉइंट में दिया है कि फ्रैक्शन में दिया है, देखो नंबर मल्टीप्लाई कर दो, और देखो अगर आपको ऐसे लोचा लगे तो आप भले ही फ्रैक्शन में आंसर को ना लिख सकते हो, गलत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। क्या 1 3 1 1 3 1 पीछे, हाँ बेटा चल चलेगा। अच्छा देखो बेटा, अगर पीछे सुनो बेटा, अब तो सुनो, ओए, ये आंसर आपका गलत नहीं है, सही है, ये इतना भी करो तो सही है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देना। अब पीछे दिया और सेंटीमीटर क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया, तो आपका कोई जरूरी नहीं कि आप उसको मीटर क्यूब में निकालो। बात समझ में आई, पीछे वाला ऐसे बेटा, हम तो डाटेंगे यार कि इसमें या मीटर क्यूब लाना है, इसमें वो लाना है, ध्यान रखना। बुक में, अब बुक वाला जो दिया है वो मैं वो सिर्फ ला के दिखा रहा हूँ, पर आप लोग रटोगे नहीं। अच्छा, अब सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, पीछे क्या आंसर दिया हुआ है, 1 पॉइंट, ठीक। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब में अगर आप डिवाइड करोगे इन दोनों को, या फिर देखो और भी तरीके करने के, इजी रखते हैं, सेंटीमीटर से मीटर डिवाइड बाय, मतलब 2 0, डिवाइड में 2 0 लिखना है, पर यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो 100 कितनी बार आएगा,
तीन बार। क्यूब मतलब तीन बार, राइट है। मतलब डिवाइड बाय कितना, 6 जीरो, क्योंकि यहाँ क्यूब है इसीलिए। बात समझ में आ रही है। ये ध्यान रखना, अकेला सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर जाना मीटर में तो डिवाइड बाय 100। सेंटीमीटर स्क्वायर होता और उससे जाना होता है मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर तो फिर दो बार 100 लिखना पड़ेगा। और अगर क्यूब आता है तो तीन बार 100, क्योंकि क्यूब है ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अरे हाँ के ना, तो हर सेंटीमीटर का 100 होता है, तो डिवाइड बाय 6 जीरो आएंगे। देखो आप ऐसा कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया मीटर क्यूब में। ये 4 जीरो कट गए। अब सबसे बढ़िया क्या पता है, 792 को 7 से डिवाइड करो और 100 का पॉइंट लगा देना, आपका आवाज वहीं से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना आपके लिए। अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था तो सेंटीमीटर क्यूब वाला आंसर परफेक्ट है। तो देखो 792 डिवाइड बाय 7 करोगे तो 113.142 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। अब नीचे 100 है तो पॉइंट दो बार इधर आ जाएगा ऐसे, तो 1 पॉइंट आ जाएगा। ये सही है, गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेंशन नहीं था क्वेश्चन में कहीं। तो बुक का पीछे वाला कैसे आएगा वो मैं दिखाया आपको। डन, फटाफट लिख दो। तो लास्ट वाला आपको खुद को करना है, मैं से वो सिर्फ तो बता रहा हूँ। तो मैं बेटा केमिस्ट्री वो देखे नहीं, डी का तुम देखे, उसको आगे फ्लास्क बोलते हैं, नहीं फ्लास्क अलग होता है, बीकर भी अलग होता है, स्फेरिकल फ्लास्क बोलते हैं। पॉइंट के बाद एटलीस्ट दो नंबर तो लिखने के, 1.13 लिखने, बाकी चलो। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन में इजी है एकदम, दो का वॉल्यूम ऐड करना है, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है, वो आप खुद करना। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या लगेगा बस। हाँ बेटा, बेटा तब तो मुझे पेपर बनाना पड़ेंगे फिर, देखेंगे बेटा उस समय ना, क्यों क्या हुआ बेटा, 13 का इशू है। अच्छा, चल कोई नहीं, देख लेंगे, ठीक है। तू मुझे बेटा कल मिलना लेक्चर में, लेक्चर के बाद, ठीक है। देखो लास्ट वाला, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। बेटा मतलब ऐसा है कि स्फीयर के ऊपर सिलेंडर है, खत्म। बेटा आपसे, आपने बेटा ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखा हो केमिस्ट्री लैब में, देखा है ना बेटा, थोड़ा बेटा किसी चपटा हो गया ऐसा होता है। अरे बेटा गोटिया, गोटिया तो लिख दे, गोटिया के बुआ। तेरे क्या करना है, ए क्वेश्चन में बोला है
सिलेंड्रिकल स्फेरिकल वैसा लो, उसको सिलेंड्रिकल ने बना लिया। उसने बोला गोटियां बनाओ स्फेरिकल। गोटियां नहीं, गोटियां गोटियां क्या कर रही है तू? डिंगली। बढ़िया है ना, अच्छा लग रहा है ना इसे। बड़ा स्मॉल स्मॉल है, क्यूट सा लग रहा है। बड़ा स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है। तो बेटा ये समझना है ना क्या बोला इसमें। अब बोला कितना पानी आएगा अंदर, दोनों का वॉल्यूम ऐड करना, खत्म। अरे हाँ क्या ना। और देखो बेटा यहाँ पे सुनो, ये क्वेश्चन पहले समझो बेटा। किसी बच्चे ने ऑलरेडी ये निकाल दिया है। देखो, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345। अब सुनो, आपका करना है, आप भी निकालोगे। अगर आपका एग्जैक्ट 345 है तो बोलोगे वो बच्चा बिल्कुल सही है, होशियार है। और बोलो अगर आपका उससे अलग आता है तो बोलोगे वो बिल्कुल छोटी है। छोटी मतलब ऐसे, मतलब कुछ नहीं आता है ऐसे। भंगार है, भंगार बच्चा है। बेटा छोटी नहीं बोला, छोटी बोला है। तो तुम भंगार हो तो क्या? वैसे आई थिंक इस क्वेश्चन में ये बच्चा भंगार निकलेगा, ये गलत बताता है। ठीक है बेटा, कर लोगे? डन। तो बेटा लास्ट में भी लिखना है दैट चाइल्ड इज टोटली रॉन्ग, या फिर दैट इज अ, नहीं दैट चाइल्ड शी है, ही है। स्फेरिकल, स्फीयर का रेडियस। अरे वो हाइट है, हाइट लॉन्ग लिखा है, ये बड़ा गलती होगी। तो सुनो बेटा, वो लिखा है सिलेंड्रिकल नेक लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब हाइट हुआ ना, वो तो गलती से लिख दिया, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लेना इसको, कभी कर लेना, अभी अभी रहने देना, ट्राई करना आराम से। चलो बेटा, टेंथ वाला अपना पार्ट खत्म हो गया, एक ही अपने एक एक्सरसाइज बाकी है। ये इधर, अरे बेटा एस, अपन एस लिख दिया, एस लिखो, एस स्फीयर बेटा, स्फीयर। वो दिखाने के लिए किसका स्फीयर हो, मतलब उसका रेडियस है, और इसी मतलब सिलेंडर का रेडियस। अब बेटा आपने देखो चैप्टर इजी है, बस कैलकुलेशन का इसमें पार्ट है, ध्यान से करना है कैलकुलेशन। के बाद फिर तुमको जो साइंस वाइंस का जो लिखना होता है सेक्शन में। हाँ आ जाएगा, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाला समझ गया ना। ठीक है बेटा, चलो होमवर्क डिस्कस करते हैं। अब बेटा अपने मैथ्स के लेक्चर में अब लेक्चर साइंस का होगा। ठीक है, तो ये फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे